एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें, उससे हमारी श्वासें सामान्य हो जाएंगी। अब हम प्रयास लेते हैं चक्की आसन का। उसके लिए दोनों टांगे मिलाएं आपस में, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर करके उंगलियों में उंगलियां डालें, ग्रिप बनाएं, पूरा खिंचाव दें, कोहनियां नहीं मोड़नी, कोहनियां ना मुड़े, ध्यान रखें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए, दाईं ओर के पंजे की तरफ गोलाकार घुमाना है, बाईं ओर, पीछे की ओर और आगे की ओर। ध्यान रहे गर्दन सीधी रखें और कोहनियां ना मोड़ें आपस में। सीधी खींची हुई हाथ आगे पीछे, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव ले रहे हैं चक्की आसन का अभ्यास। मध्य में आते हुए इसी को विपरीत दिशा से करेंगे, दूसरी तरफ से पहले बाईं ओर जाएंगे, फिर दाईं ओर और फिर पीछे की ओर। वापस दोनों हाथ घुटने पर। अब इसी अभ्यास को हम पैर खोल के करेंगे, दोनों पैरों में कुछ फासला, अधिक से अधिक खोल लें अपनी पैरों को और हाथों की ग्रिप बनाएं। वापस दाईं ओर लेके जाएं पूरे खिंचाव के साथ, दाएं पंजे की ओर, आगे की ओर, बाईं ओर और फिर पीछे की ओर। पीछे की ओर जाते हुए हमारी कमर झुके, कोहनी ना मुड़े। हमारी पेट, कमर, दोनों साइड सब प्रभावित होती हुई चक्की आसन द्वारा। दोहराते रहें इसको एक दो बार। पेट की चर्बी कम करने में बहुत लाभदायक। मध्य में आते हुए इसी को विपरीत दोहरा लें, विपरीत दिशा से। आसन को दोनों ओर से दोहराना आवश्यक होता है, वरना हमारा एक तरफ ही प्रभाव होता है, दूसरी तरफ प्रभाव कम पड़ता है। वापस आते हैं, दोनों हाथ घुटने पर, विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं ओर, वज्रासन में विश्राम लें। दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। अपने किए हुए प्रयास को दोहराएं मन ही मन। अब हम इस अभ्यास करेंगे कपोट आसन, अर्ध कपोट आसन। उसके लिए पहले सावधानियां सुने। जिनके घुटनों में बहुत अधिक दर्द है वो इस आसन को ना करें या अपनी सुविधा अनुसार करें, ठीक है। अब हम अपने दाईं टांग को पीछे करेंगे वज्रासन में की स्थिति में,
दाई टांग को पीछे की ओर सीधा करेंगे, दोनों हाथ हमारे आसन पर रहेंगे आगे की ओर, हथेलियां आगे की ओर टिका लें और दाई टांग को बिल्कुल सीधा पीछे कर दें, पंजा लिटा हुआ पीछे की ओर। बाई टांग को आगे की ओर से निकालते हुए 90 डिग्री का एंगल बना लें, आगे की ओर से निकालते हुए 90 डिग्री का एंगल बना लें, लिटा के, जमीन पर लिटा के। बिल्कुल सही। अब आगे की ओर हमारी हथेलियां टिकी हुई हैं, श्वास भरें, गर्दन कमर पीछे की ओर लेके जाएं। कपोट आसन, ये निचले हिस्से पर बहुत गहरा खिंचाव प्रदान करता है, हमें मांसपेशियों में खिंचाव आता है इसके द्वारा। गीता जी, आपको आगे की टांग इस तरह से मोड़नी है, आगे की टांग इस तरह से मोड़नी है और पीछे इस तरह से। हमारा छाती वाला भाग आगे की ओर निकला हुआ। ठीक है, एकदम ठीक है, कराएंगी। मोटापा कम करने में बहुत लाभदायक। भरी हुई श्वास में रुके कुछ क्षण अपनी क्षमता अनुसार। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए गर्दन नीचे, मध्य में वापस आएंगे उसी स्थिति से जिस स्थिति से हम गए थे। धीरे धीरे टांग वापस लाएं वज्रासन में। वज्रासन में बैठे हैं। अब इसी क्रिया को हम बाईं ओर से दोहराएंगे। बाईं टांग पीछे करें, सीधा बिल्कुल। दाईं टांग को 90 डिग्री के एंगल पे आगे की ओर, हथेलियां आसन पर, श्वास भरते हुए गर्दन कमर पीछे की ओर करने का प्रयास करें। मोटापा कम करने में बहुत लाभदायक, रीढ़ मजबूत होती हुई, हमारे पूरे शरीर का भार बाएं कूल्हे पर, कूल्हे की चर्बी कम होती हुई, जंघा पर बहुत अच्छा खिंचाव। सुशील जी, आपको गर्दन ऊपर लेके जानी है, ऊपर की तरफ सीधे। हाँ, यस, गर्दन ऊपर की ओर। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। और धीरे धीरे वापस आएं। वापस आने में बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, इससे हमारे नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकते हैं। बहुत धीरे धीरे वापस आएं। विश्राम लेंगे वज्रासन में। हाँ जी सर। सर, आप इस क्रिया को करके दिखाइए। जी सर। आगे वाले घुटना जो है ना वो कैसे है, हाथों की स्थिति कैसी रखनी है, वो सब क्लियर कीजिए। जी सर। सर मेरा व्यू सही आ रहा है एकदम? जी आ रहा है, ठीक आ रहा है। देखिए, आप लोग इस तरह से वज्रासन में बैठे हैं सभी। मैं थोड़ा सा टेढ़ा होके दिखाऊंगी जिससे मेरी टांग दिख जाएगी। अब आपने दोनों हाथ पहले आसन पे जमा दिए और दाई टांग को इस तरह से आपने पीछे बिल्कुल सीधा कर दिया। ठीक है, अब आप अपनी बाई टांग पर बैठे हैं। बाई टांग को आगे की तरफ थोड़ा सा खोल लिया। पूरा 90 मुझे लगता है नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारे दोनों हाथ भी यहीं रखे हैं। उसके बाद आपको कमर से तो नहीं, कंधे और गर्दन से पीछे की तरफ जाना है इस तरह से। आगे वाले पैर की स्थिति नहीं दिख रही, आगे टांग। जी सर, मैं दोबारा से दिखाती हूँ। आगे वाली टांग को आपको इस तरह से रखना है, जैसे आपकी इस तरह थी वज्रासन में, आपकी इस तरह होती है। आपको आगे थोड़ा सा खोल के एड़ी को इस तरह से, तो लगभग 90 डिग्री ही एंगल हो जाता है, लेकिन आपके दोनों हाथों के पीछे ही रहेगी। अगर आप हाथ के आगे रखते हैं तो बैलेंस आउट हो जाता है, थोड़ा सा अलाइनमेंट हमारी चेंज हो जाती है कंधों की। तो आपको ये वाली टांग को 90 डिग्री पर है, लेकिन आपके दोनों हाथ ही आगे रहेंगे और गर्दन आपकी इस तरह से पीछे की तरफ, कंधे भी मैक्सिमम पीछे की तरफ। तो आपकी कमर का जो डोर्सल है वो पूरा पीछे की तरफ प्रभाव में आता है। इस तरह से आपको वापस आना है। आप थोड़ा सा अपने हाथों पे वजन डालिए और दोनों टांगों को वज्रासन में लीजिए।
एक बार फिर से करवा दीजिए सभी को। ठीक है सर। रीना जी एक बार फिर से करा दीजिए आप हमें। जी मैम। अभ्यास लेते हैं कपोट आसन, अर्ध कपोट आसन। उसके लिए दोनों हाथ आसन पे टिकाएं, दोनों हथेलियां आसन पर। दाई टांग को पूरी तरह से पीछे सीधा करें। हाथों की स्थिति क्या होगी ये भी क्लियर करें। दोनों हथेलियां आसन पर, कहाँ पर? उंगलियां आगे की घुटनों के दाएं बाएं। जी। दोनों हथेलियां घुटनों के दाएं बाएं आसन पर, उंगलियां आगे की ओर, हथेली पीछे की ओर। दाई टांग को अधिक से अधिक पीछे करें, सीधा बिल्कुल, पंजा भी लिटा हुआ। बाई टांग को आगे से आगे की ओर निकालते हुए, पंजा दाईं ओर। हथेलियां आसन पर ही रहेंगी। अब श्वास भरते हुए गर्दन कंधे पीछे की ओर रखें। छाती वाला भाग हमारा आगे की ओर रहेगा। अधिक से अधिक श्वास भरें, रुकें भरे हुए श्वास में कुछ क्षण। अपनी क्षमता अनुसार रुकें, धीरे धीरे वापस आएं। दोनों हथेलियों पर भार डालते हुए वज्रासन में बैठेंगे। बस झटका काफी, सबसे अपने आप कर लेंगे साधक। थैंक यू। ठीक है, वज्रासन में विश्राम ले रहे हैं हम। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। अभ्यास लेते हैं शशांक आसन भाग 2 का। अभी हमने अपनी कमर को पीछे की ओर प्रभावित किया। दोनों घुटने आपस में खोलें, दोनों घुटनों को खोलें। दोनों हथेलियां हमारे घुटनों के मध्य में, कमर सीधी करें, श्वास भरें और कमर के निचले भाग से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियां धीरे धीरे आगे सरकाएं आसन पर। जब हम आगे जाते हैं तो हमारी हथेलियां कंधों के बराबर खुल जाती हैं। सबसे पहले अपनी ठोडी लगानी है आसन पर, फिर नाक, फिर माथा। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जंघा पर बहुत अच्छा खिंचाव। आएंगे धीरे धीरे वापस, हथेलियां सरकाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। विश्राम करेंगे मकर आसन में। दोनों हाथ आगे की ओर करके मकर आसन में विश्राम करेंगे। हथेलियां हमारी दोनों गालों पर दाएं बाएं, पीछे से पंजे खुले हुए, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। मुस्कुराहट के साथ विश्राम ले रहे हैं हम। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं और अपने दाईं टांग को ऊपर की ओर करें, हिप्स की ओर। एक बार दाईं टांग, एक बार बाईं टांग मोड़ के अपने पृष्ठ भाग पर लगाने का प्रयास करें। दोनों टांगों को प्रभावित कर रहे हैं हम, घुटनों को। अब दोनों टांगों को एक साथ करेंगे, मध्य में दोनों टांगे एक साथ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे।
वापस आते हैं, विश्राम लेंगे, कमर के बल, दायां हाथ ऊपर निकालते हुए कमर के बल आएंगे। एक दो गहरी लंबी श्वासें ले लें। अभ्यास लेते हैं मकर आसन, मरकट आसन। उसके लिए दोनों हाथ फैलाएं दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी करें टांगे, घुटने से मोड़ें टांगों को अपनी, एड़ियां पृष्ठ भाग के से अधिक से अधिक पास। श्वास भरें और लेके जाएं अपने घुटनों को दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, हाथ खींचे रहेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, दोनों 180 डिग्री पर। श्वास खाली करते हुए मध्य में आए। एक बार फिर से श्वास भरें और लेके जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, दायां घुटने से बाएं घुटने पर दबाव, मध्य में। इसी को दोहरा लें एक दो बार। श्वास भरते हुए दाईं ओर, मध्य में। अब हम दोनों घुटनों में थोड़ा फासला करेंगे, पैरों में भी कुछ फासला नीचे से पंजों में। अब लेके जाएंगे दाईं ओर, श्वास भरते हुए हमारा बायां घुटना दाएं तलवे पर लगे, प्रयास करें दायां घुटना भी आसन से टच हो। मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब हम इसी को थोड़ा जल्दी जल्दी दोहराएंगे, दाईं ओर और बाईं ओर। कमर की बहुत अच्छी ट्विस्टिंग, रीढ़ पर प्रभाव। मध्य में आएंगे, अपनी क्रिया को पूरा करते हुए मध्य में आए, दोनों टांगे सीधी करें, हाथ भी शरीर के साथ नीचे। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। अब हम अपने हाथों से और पैरों से करेंगे पिलो ट्विस्टिंग, पिलो पासिंग गेम। जिस तरीके से हम खड़े होकर खेलते हैं उसी तरीके से हमें अपने आप ही करना है। उसके लिए हमें एक कुशन चाहिए, छोटा कुशन हमारे पास होगा। रीना जी, पहले आप एक बार सबको करके दिखाएं, बैठा दीजिए सबको और करके दिखाएं आप बोलने के साथ, फिर हमें करवाएं। ठीक है? ठीक है मैडम, आप करके दिखा रहे हो मैं दिखाऊं? आप दिखाओ खुद, आप फोकस पे है, नहीं तो मैं भी करके सिखा सकती हूँ, लेकिन आप स्वयं करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका अच्छा आ रहा है फोकस। ठीक है मैम। ये हमारे पास पिलो है, कुशन है। इसको हमने अपनी जंघाओं पर रखा और खींचे हुए हाथ, श्वास भरते हुए हम पीछे की ओर लेके जाएंगे कुशन को। इस तरीके से टांगे आगे की ओर खींची हुई, एड़ी पंजे,
अब हमें कुशन को ऊपर करना है, पैरों को भी 90 डिग्री पर, और ऐसे इस तरीके से इसको पास करना है पैरों से वापस। अब सॉरी छूट गया, पैरों से पकड़ के रखना है, और अब ऐसे आगे पीछे, हाथों से पैरों की ओर, पैरों से हाथों की ओर। रीना जी हाथ पीछे ही जाएंगे, हाथ पीछे, यस, हाथ पीछे, यस, इस तरह से आपको पिलो पासिंग करना है और दोनों हाथों और पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है, और एक बार पैरों की तरफ जाएगा पिलो और एक बार हाथों की तरफ। आशा करती हूँ कि सभी को समझ आ गया होगा। एक बार गर्दन ठीक है, हिला दें अपनी ऐसे ऐसे, मुझे पता लग एक बार जाएगा हाथों सबको। से कर दें। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, मल्होत्रा जी को समझ नहीं आया। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाती हूँ। हाँ करके दिखाइए। एक बार लेट जाएं सभी। नहीं चलिए, देखेंगे। रुकिए 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 रीना जी, मैं करके दिखाती हूँ एक। अच्छा ठीक है मैम। देखिए इस तरह से, थोड़ा कैमरा और लेफ्ट। अब ठीक है, ये पिलो आपने लिया और इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से फंसाया आपने, पीछे रखा। अब आपके हाथ और पैर दोनों एक समय पे ऊपर आएंगे 90 डिग्री पर। अब दोनों को आपने, दोनों इस पिलो को आपने अपने दोनों पैरों में फंसाया, आप नीचे की तरफ ले गए और हाथों को वहीं ले आए जहां पर वापस थे। फिर से आपने हाथ उठाए और अब ये जो पिलो आपके पैरों में था उसे अपने हाथों में ले लिया, पैरों को पैरों की जगह वापस नीचे ले गए और हाथों को फिर से सिर के पीछे। इस तरह से आपको करना है, बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी समस्या आपको इस तरह में आएगी। हाथों से पैरों की ओर, पैरों से हाथों की ओर, बस हमें पास करना है पिलो अपना। चलिए, अगर अब भी समझ नहीं चलिए आया आराम तो से आप करिए, फिर हम बता देंगे आपको क्रिया। लेट जाएं सभी अपने आसन पर। पहले अपने पिलो को अपनी जंघाओं पर रखें, दोनों हाथों से पकड़ें और श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं कुशन को। आपको दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ना है कि आपकी हथेलियां एक दूसरे की ओर हो, इस तरह से पकड़िए तो पैरों में भी पकड़ने में आसानी रहेगी आपको। दोनों हाथों में हाँ लंबा करके पकड़ना है, इस जी तरीके जी, से पतला करके, इस तरीके से जैसे हम उसको दबा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब दोनों टांगों को ऊपर उठाएं और पैरों के बीच में फंसा लें कुशन को, हाथ पीछे की ओर वापस और पैर नीचे, वापस ऊपर। इसी को पास करते जाना है, आगे पीछे आगे पीछे। हमारे कमर के ऊपरी भाग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। भुजाएं, टांगे मजबूत होती हुई। एक मिनट रीना जी, कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी टांगों को मोड़ के ले रहे हैं। भाई मोड़ना नहीं है अपनी टांगों को, घुटनों से बिल्कुल सीधा करके लाना है हाथों तक, तो घुटने नहीं मोड़ने। रीना जी बोलिए बोलिए। जी दोहराते रहे इसी को, बहुत आसान क्रिया पिलो पासिंग। जिस तरीके से हम एक इंसान से दूसरे इंसान को पिलो पास करते हैं, इसी तरीके से हम हाथों से और पैरों से कर रहे हैं। टांगों को पूरा सीधा उठाएंगे अगर हम 90 डिग्री पे, तो पिलो आसानी से आ जाएगा पैरों के बीच में। वापस आएंगे, विश्राम करेंगे शवासन में। दोनों टांगों में कुछ फासला, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, आंखें कोमलता से बंद। अपने किए हुए हर एक आसन को दोहराएं मन ही मन। हमारा ध्यान, पूरा ध्यान हमारे शरीर के अंगों पर, ढीला छोड़ दें सभी को। दाएं पैर के पंजे से लेकर सर की चोटी तक सब ढीला।
बाएं पैर के पंजे तक, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हमारे किसी भी अंग में दबाव खिंचाव हो तो उसे ढीला करें। अपने हाथों पैरों में थोड़ा कंपन करें। दाईं ओर करवट लें। दाईं ओर करवट लेके रुकेंगे कुछ क्षण। अब बाएं हथेली का सहारा लेते हुए उठ जाएं। बैठेंगे अपने आसन पर। अपने को व्यवस्थित करें। पद्मासन लगाएं। सिंहासन का अभ्यास ले रहे हैं। पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी सुविधा हो। हथेलियां आगे की ओर आसन पर, उंगलियों का रुख पीछे की ओर। हथेलियों में थोड़ा फासला करें, कोहनियां मिलाएं नहीं आपस में, कंधों के बराबर फासला करें। प्रभाव अधिक पड़ता है हमारे फेफड़ों पर। अधिक से अधिक आगे की ओर झुकें। श्वास भरें और जीभ को बाहर निकालते हुए मधुर स्पंदन करें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। गर्दन को ऊपर उठाए रखें, नीचे झुकाएं नहीं। फिर से श्वास भरें, अधिक से अधिक मधुर स्पंदन करें। हमारी आवाज में कोमलता आती है इससे। 3 बार दोहराने के बाद वापस आए धीरे धीरे। अपने गले को सहलाएं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। अब बारी आती है हंसी के अभ्यास की, तो आरंभ करते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास से सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करेंगे आज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। हमें इमेजिन करना है कि हम वाकई में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। हेलो करना है, शेक हैंड करना है और हंसना है जोर जोर से, जैसे कि हम हाथ मिला के हंस रहे हो। पहली बार मिले हैं सब लोग। जोर जोर से हंसे, हिल हिल के। देखिए, हिलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। जोर जोर से हंसे। अब हाथ मिला लिया है, हमने कुछ बात की अपनी क्लासेस के बारे में, तो हम हाई फाई करेंगे। देखिए, कोई भी फोन मत गिरा देना, दूर से ही हाई फाई करना है। हाई फाई भी हो गई अब हमारी।
अब बात करते करते ना जमीन में चींटियां घूम रही है, कुछ खाया पिया भी होगा तो चींटियां हमारे शरीर में घुस गई, तो उसको महसूस करते हुए हंसे, खुजली करते हुए। ये तो ज्यादा ही घुस गई चींटियां। थोड़ा मीठा कम खाना चाहिए था। चलिए अब दोनों हाथ उठा के ऊपर की ओर जोरदार हंसेंगे सबके मिलाप के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, हरिओम मैम। सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अभी हरिओम मिलने विद्या का जी। समय भी आ रहा है दीपावली का। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर अभ्यास के लिए। और आगे अपनी टीम के